अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 9.4 है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट में वो हमें एक फिगर दे रहा है, कह रहा है इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये उसने हमें एक सर्कल दे दिया, कह रहा है उसका जो रेडियस है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या यहाँ से यहाँ तक है ये 7 सेंटीमीटर है। उसके साथ उसने हमें यहाँ पर एक सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है, वो क्या है 100 है। और हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क पी ए क्यू। अब हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इसको माइनर आर्क कहेंगे, ये छोटा आर्क है। दूसरा क्या है कि यहाँ से पी ए क्यू ये मेजर आर्क है, यानी यहाँ से लेकर ये जो लाइन आ रही है ना ऐसे, इसकी लेंथ दो, यानी कि हमसे लेंथ का पूछ रहा है। तो इसके साथ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो दूसरा ये कह रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी ये जो सर्कल की ये लाइन है जो राउंड में ये कितनी लेंथ है इसकी, यानी लंबाई है कितनी लंबी है, ये हमने फाइंड करना है। उसके साथ जो आगे दो पार्ट करने के बाद लास्ट में कह रहा है कि ये आपने बताना है कि अगर हम ये जो माइनर आर्क है, ये छोटी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है वो, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, इन दोनों की जो लेंथ है माइनर आर्क और मेजर आर्क, इन दोनों को ऐड करें तो क्या वही आंसर आता है जो सरकमफेरेंस का आंसर आता है। ये हमने क्या करना है, लास्ट में चेक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना आपका क्वेश्चन इस फार्मूला से भी हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, और इस फार्मूला से भी आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, चाहे मेजर आर्क निकालनी हो या माइनर आर्क निकालनी हो। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला फार्मूला कब लगेगा और ये वाला फार्मूला कब लगेगा। अगर तो आपको जैसा कि इस वाले केस में उसने हमें जो एंगल दे दिया वो 100 डिग्री की शक्ल में दे दिया, अगर वो आपको एंगल डिग्री में दे तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है। अगर वो आपको रेडियन में दे दे, लाइक 90 के बजाय यानी 90 डिग्री अगर वो एक एंगल दे देते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें दे दिया जी π/2, ये दोनों का मतलब एक ही है, 90 डिग्री और π/2 एक ही बात है। अगर तो वो π/2 इस तरह दे देता है जो कि रेडियन में होगा, तो इस रेडियन जब की शक्ल में दिया हुआ एंगल, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर तो वो डिग्री में दे रहा है एंगल, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको वो डिग्री में दे रहा है तो आप ये वाला फार्मूला तब भी लगा सकते हैं। तो ये जो डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको मैं इस वाले फार्मूले, इस दोनों फार्मूला से आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगा, जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर लें। तो जो गिवन चीज़ें थी हमने यहाँ लिख ली हैं कि एल हमारे पास 7 है, यानी सॉरी रेडियस इतना है, एंगल जो माइनर आर्क जिसको हमने थीटा 1 से कहा है वो हमारे पास 100 है, क्योंकि आगे थीटा 2 हमें चाहिए होगा मेजर आर्क का। यहाँ से लेकर ना एक और हमें एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल, तो वो वाला एंगल भी हम आगे निकालेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर और लेंथ ऑफ मेजर सरकमफेरेंस की इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल लेते हैं। तो आपने लिखना है जी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और माइनर आर्क जो है वो कौन सी वाली है, पी क्यू, यानी पी और क्यू, इसके ऊपर ऐसे गोल से लगाना। फार्मूला जो है एक दफ़ा मैं आपको लगा के देता हूँ, θ/360/2πr। एक दफ़ा मैं ये फार्मूला लगाऊंगा और एक दफ़ा मैं वो ऊपर वाला फार्मूला भी लगाऊंगा। अब मेरे पास जो थीटा है वो क्या है जी 100 है, डिवाइडेड बाय क्या है जी 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा R7 है। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर आप 3.14 या 3.142 भी बाज़ जगह वैल्यू लिखी होती है तो परेशान नहीं होना, एक ही बात है। सम टाइम ये पाई की जगह 22/7 भी पुट किया जाता है। आप 22/7 पुट करें आपकी मर्जी, 3.142 पुट करें आपकी मर्जी, 3.14 पुट करें आपकी मर्जी, यानी कि ये तीनों वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। या आमतौर पर दो वैल्यू होती हैं, 3.14 2 नहीं साथ लगाते, 3.14 और 22/7, तो दोनों वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू आप पिक कर रहे हैं ना, आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा और दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इन 100 को 2 से और फिर 3.1 से और फिर 7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अभी मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4396 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 360 से। ये 360 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ, और इसके साथ आपने लिख देना है MIN, यानी आर्क लेंथ, मतलब माइनर जो लेंथ है ना आर्क की, उसकी वो हमारे पास आ जाएगा
12.21 आ जाएगा, ठीक है। 12.21 सेंटीमीटर ये आपके पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एक सेकेंड हम यूँ लिख दें, एल आप बेशक MIN आर्क लिख के ना आगे, और आगे PQ भी बेशक लिख दें। ये हमारे पास इस तरह आ गए माइनर आर्क के आगे। अगर मैं इसके माइनर आर्क को यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ कि अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि जो मेरे पास 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री को मैं पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किस में चला जाएगा, ये रेडियन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 5 टाइम और 2 9 टाइम, तो मेरा जो θ1 है वो आ जाएगा 5 पाई बाय 9 और RAD ये रेडियन में आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि थीटा मेरे पास देखो क्या आ जाएगा जी, 5 पाई बाय 9 और आगे रेडियन। अब L इज इक्वल टू आपने लगा देना है R थीटा, तो L इज इक्वल टू R आपके पास 7 है, और ये थीटा आपके पास क्या है जी 5, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.14 और 9 आपने ऐसी। अब 7 को 5 से और फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और इसको डिवाइड कर देना है किससे जी, 9 से। तो L यानी जो माइनर आर्क यानी लेंथ ऑफ माइनर आर्क PQ जो है वो हमारे पास अगेन वही आ जाता है जी 12.21 सेंटीमीटर। ये आप चाहें तो ये फार्मूला यूज कर लें, आप चाहें तो ये फार्मूला यूज करें, L इज इक्वल टू R थीटा। देख सकते हैं कि मैंने इस फार्मूला से भी आपको यहाँ करके बता दिया और इस फार्मूला से करके भी आपको मैंने बता दिया। अब आप जब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू R थीटा, तो ये वाले जो स्टेप हैं ये वाले आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो जो आपको आसान लगता है आप वही कर लें, कोई मसला नहीं है। आगे जो है हमने निकालना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब मेजर आर्क जो है वो कौन सी है, PAQ, ये देखें PAQ, PAQ जो है θ2 डिवाइड बाय 360 पाई R, ये वाला यूज करें या आप जो है ये वाला यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका एंगल निकालना पड़ेगा। ये वाला मैं रेज कर देता हूँ, ये आपको ना मैं θ2 निकाल के बताता हूँ। अभी मेरे पास जो यहाँ चल लिख लेते हैं, एंगल ऑफ मेजर आर्क, जो मेजर आर्क है उसका एंगल कितना है। देखिए मेजर आर्क का जो एंगल होगा ये टोटल एंगल यूं यानी कि हमारे पास कितना होता है 360 होता है, उसमें से ये वाला पार्ट निकाल दो 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा θ2 जो है दैट इज 260 डिग्री आ जाएगा। कौन से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ना ये 260 डिग्री आ जाएगा। 260 और 100 360 पूरा हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, लेंथ आगे MAG लिख दूंगा, आगे आर्क्स और PAQ, आगे θ2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 260, नीचे हमारे पास 360 आ जाएगा और 2 पाई की जगह 3.14 और R की जगह 7। अब 260 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3.14 से और फिर 7 से, और फिर बाद में आपने डिवाइड कर देना 360 पे। 260 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय ये हमारे पास आ जाएगा जी 31.785 31.748। तो इसको मैं लिख दूंगा, जो लेंथ है मेजर आर्क PAQ की, इसमें लिख दूंगा 31.75 सेंटीमीटर। इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये दो चीज़ें उसने कहा था फाइंड करें,
एक उस नहीं, अभी हमारे पास एक और चीज रहती है, वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस रहता है। अब हम फाइंड करते हैं जी सर्कमफेरेंस, तो उसके लिए यानी नंबर 2 पे सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 पाई की जगह आपने पुट कर देना जी 3 पॉइंट, बल्कि इसको अच्छा इसकी जगह मैं जो पुट कर देता हूँ 22/7, और r की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 7 पुट कर देता हूँ। 7 से कट जाएगा तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। अब उसने क्या कहा था लास्ट में नंबर 3 पे कि सम ऑफ मेजर आर्क एंड माइनर आर्क इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, यानी कि अब हमने ये करना है कि जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है और लेंथ ऑफ मेजर आर्क है वो इक्वल है किसके, सी के। तो इसका हमारे पास आंसर आया था जी 12.21 और इसका दूसरे का आंसर आया था 31.75 इज इक्वल टू 44। इसकी जगह आपने 44 लिख देना, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेना। कितना है जी 12.21 प्लस 31.75, ये हमारे पास आ जाएगा जी 43.96, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44। दूसरी बात यह कि अगर हम 3.142 पुट करें ना, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 7। अच्छा इधर अब देखें यहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है, मैं वो फर्क अभी आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर हमने जो पाए है उसकी जगह क्या पुट किया 3.14, और इधर भी 3.14 पुट किया, इधर हमने 22 पुट किया अपनी आसानी के लिए 7 से कट जाए। लेकिन अगर हमने यहाँ 3.142 पुट किया 3.14 पुट किया, सॉरी 3.14 और 3.14, तो इधर भी हम 3.14 ही पुट करेंगे, ठीक है। चले 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और 7, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 43.96 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इधर भी आपने पुट कर देना है 43.96 सेंटीमीटर, तो यूं हमारे पास इक्वल आ गया 43.96 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या कहा था कि भाई ये ट्रू हो गया कि लास्ट में अगर आप इसके लिखना चाहें तो यस सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लास्ट में आपने लिख देना यस यस लेंथ of minor arc and yes length sum of, क्या लिखना है, sum of length of minor arc and major arc is equal to circumference ऑफ, ये सारा कुछ वहां लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वहां से देख लिया। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करना था, सर्कमफेरेंस, यानी कि हमने फाइंड करना था नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहा है गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। द एरिया ऑफ सर्कल इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर्स इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। पीछे उसने यानी कि हमसे आर्क लेंथ का पूछा था, यानी कि आर्क लेंथ पूछा था, और उस मेजर का और फिर माइनर का आर्क लेंथ पूछा था, और फिर उसका सर्कमफेरेंस का कहा था कि क्या जो माइनर आर्क है और मेजर आर्क है उन दोनों को ऐड करें तो वही आंसर आता है जो सर्कमफेरेंस का आता है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा आर्क लेंथ के बजाय एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी ये जो छोटा है, ये माइनर सेक्टर, ये जो छोटा वाला है इसका, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है मेजर, ये वाला है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई माइनर का भी आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और मेजर एरिया ऑफ सेक्टर वो भी फाइंड करना है, और फिर सर्कल का भी फाइंड करना है। तो कह रहे हैं कि क्या सर्कल का तो लाजिम बात है इस पूरे सर्कल का आएगा ना, तो जबकि जब एरिया ऑफ सेक्टर हम माइनर और मेजर का करेंगे तो हम इस सर्कल के 2 पार्ट में करेंगे, एक छोटे पार्ट का अलग एरिया निकालेंगे और बड़े पार्ट का अलग निकालेंगे। तो छोटे पार्ट का एरिया जो निकलेगा और जो बड़े पार्ट का एरिया निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल का हमने एरिया निकालना है। तो जो पूरे एरिया का सर्कल आएगा, सॉरी पूरे एरिया ऑफ सर्कल, यानी पूरे सर्कल का जो एरिया आएगा वो और ये इन दोनों छोटे पार्ट का क्या इक्वल है या नहीं है, वो ये बात कर रहा है। यानी कि नंबर 4 बेशक आप कहें कि जो एरिया है कौन सा, माइनर
आर्क प्लस एरिया ऑफ मेजर आर्क जो है वो इक्वल है किसके के एरिया ऑफ सेक्टर के। चलो ये बाद में लिख लेंगे, फिर जगह काम है हमारे पास। जो थर्ड है ना हम बाद में लिख लेंगे। चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। किसका जी, एरिया किसका, MIN माइनर लिख लेते हैं, प्लस एरिया किसका जी, MA जी मेजर आर्क का, जो कि मेजर सेक्टर का सॉरी, वो इक्वल है किसका, एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालें या मेजर निकालें, हमारे पास दो फार्मूला, जैसे हमारे पास आर्क लेंथ के दो फार्मूलाज हैं, इसी तरह हमारे पास जो एरिया है उसके भी दो फार्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। तो एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। ये फार्मूला कब लगेगा और ये कब लगेगा? ये तब लगता है जब आपके पास जो एंगल हो ना, यानी थीटा हो, वो डिग्री में दिया हो। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको थीटा वो रेडियन में दे देता है, लाइक π/5 दे देता है, 3π/2 दे देता है, इस तरह के फार्मूला दे देता है जो कि रेडियन की शक्ल में हो एंगल, अगर एंगल रेडियन की शक्ल में हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आर्क लेंथ के दोनों फार्मूला से सॉल्व किया था, इधर भी मैं दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे वो आप कर लेना। तो हम सबसे पहले वाला फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 और 2π क्या आ जाएगा जी, नहीं सॉरी एरिया ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा πr²। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि थीटा हमें गिवन है, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब आपने लिखना है जी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, पाई की जगह आपने पुट कर देना है 3.14 और आर की जगह पुट कर देना है 8 का स्क्वायर। 0 0 से कैंसिल, 6 टाइम हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 64 कर दें और डिवाइड कर दें इसको 6 से, तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है ऑफ माइनर सेक्टर वो आ रहा है जी, अच्छा इसको ना आपने A1 कह देना है, यानी कि A1 से मुराद फर्स्ट एरिया। ये आ रहा है जी 33.4933 है, तो मैं इसे 49 ही लिख दूंगा। अब यूनिट क्योंकि उसने 7 सेंटीमीटर है, तो आपका इसके साथ आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा जो फार्मूला है ना उससे फाइंड करके बताऊंगा, यानी कि सेकंड मेथड आप कह सकते हैं, अल्टरनेट मेथड आप कह सकते हैं। उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने जो थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आपने कर लेने। क्यों? और डिग्री से किस में चला जाएगा, रेडियन में। 0 0 से 6 3 टाइम, तो हमारे पास जो थीटा है ना वो आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। अब आपने फार्मूला लगाना है। अब आपने फार्मूला ये लगा देना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 r² थीटा। तो इसको A1 कह देते हैं, यानी एरिया को 1/2 r का, यानी 8 का स्क्वायर, और थीटा की जगह आपने लिख देना है जी π/3। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 64 आ जाएगा, 8 8 64 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और नीचे इसके क्या आ जाएगा 3, 232 टाइम आ जाएगा। तो अब आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और नीचे क्या आ जाएगा जी 3। तो अभी हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 32 3.14 और 3, तो एग्जैक्ट वही आ रहा है जो ये वाला आया था, एरिया माइनर
जो माइनर सेक्टर है वो आ रहा है जी 33.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें आप चाहें तो यहाँ से इनके यहाँ से सॉल्यूशन जो शुरू हुआ ना ये कर लें, आप चाहें तो ये वाला कर लें। ये थोड़ा सा मुझे लेंथी लग रहा है लेकिन थोड़ा है भी सिंपल जो आपको आसान लगता है वो आप कर लें। ये आपको मैंने इसलिए बताया कि अगर पेपर में वो यहाँ पर 60 डिग्री यानी डिग्री में है ना 60 डिग्री, उस 60 डिग्री की जगह क्या दे दे π/3 दे दे, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे L इज इक्वल टू किधर गया ये 1/2 r² थीटा। लेकिन अगर आपको ये वाला दे देता है और आप चाहते हैं कि मैं ये वाला फार्मूला ना लगाऊं और मैं इसी फार्मूले से हल करूं, तो भी आपके पास एक तरीका है। वो क्या है कि अगर उसने जो π/3 दे दिया ना उसको डिग्री में कैसे चेंज करोगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिवाइड बाय 3 3 6 रिटेन 0 तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3 जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये स्टेप करने के बाद ये आपके पास रेडियन डिग्री में चला जाएगा और यही वैल्यू उठाकर आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। तो देखिए आपके पास दोनों फार्मूलाज एक्सेप्टेबल हैं, दोनों फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है जो आपको समझ आता है उसी को आप फॉलो करें। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो दूसरा है ये वैसे मैं मिटाने लगा हूँ, सिर्फ आपको अल्टरनेट मेथड से समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको ना इसी तरह लेके चलता हूँ जिस पिछले वाले फार्मूले से। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर, अब चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे A B इधर O दे दें, ठीक है, कोई भी नाम। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा θ2 आ जाएगा डिवाइड बाय 360 और πr² आ जाएगा। ये देखें ये θ1 था ना, तो θ2 ये वाला आएगा, यानी θ2 यहाँ पे आपका आ गया। अब कितना आएगा वो हम यहाँ पे पुट करके निकालेंगे। अब ये देखें ये टोटल जो होता है, ये टोटल हमारे पास होता है जी 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। उसमें से ये देखिए ना ये 60 डिग्री तो उसने हमें दिया हुआ ना, ये 60 निकाल देंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी 360, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 8 का स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 300 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 360 आ जाएगा, इधर 3.14 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये अब आप ऐसा करें कि इन सारों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, बजाय सिंप्लीफाई करने के छोटी छोटी कटिंग के। कैलकुलेटर का काम है आसान। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे 3.14 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से। जो आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 64 अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो ये मैंने किया, और डिवाइड कर दूंगा इसको मैं किससे 360 से। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ मेजर जो सेक्टर है ना वो मेरे पास, जिसको मैं A2 कह देता हूँ, ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा A2, वो आ जाएगा 167.466 सारा में से 47 और सेंटीमीटर स्क्वायर कर लूँगा क्योंकि यूनिट इसका ये है। मेरे पास दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो उसके साथ थर्ड पे हमने फाइंड करना है, ये नंबर 2 आप समझिए कि ये नंबर 2 है। नंबर थर्ड पे हम ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। तो पाई की जगह 3.14 पुट करें और r की जगह 8 का स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 8 जार 64। अब आपने क्या करना है कि 3.14 को 64 से मल्टीप्लाई करा देना, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये मेरे पास जो आ जाएगा जी एरिया ऑफ सर्कल वो आ रहा है 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास जो है थर्ड फाइंडिंग आ गई है। अब जो फाइनल उसने क्या कहा था कि क्या जो एरिया, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, समझना हमने ये है कि देखें हमारे पास ये जो है एरिया, ये छोटे पार्ट का, ये जो ग्रीन पार्ट है ना इसका ये वाला एरिया 33.949 है, ठीक है, जबकि ये जो 167.47 आया ये इस वाइट वाले पार्ट का जो है एरिया है, जबकि ये जो 200.96 है ना ये जो ग्रीन पार्ट है और वाइट, ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों का जो मिलाकर एरिया है ना वो 200.96 यानी इस पूरे कंप्लीट सर्कल का है। इसमें वाइट पार्ट और ग्रीन दोनों पार्ट हैं इस वाले में। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास जो A1 है और A2 यानी एरिया A1 क्या कौन सा था, एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर, A2 कौन सा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये इक्वल आना चाहिए एरिया ऑफ किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। तो अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 33.49 प्लस 167.47 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना है जी, एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू जो है ना इनको आपने ऐड कर देना है, 33.49 33.49 प्लस 167.47। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया जी 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने लास्ट में हमसे पूछा इज the sum of areas of minor and major sectors equal to the area of circle? Yes, आपने लास्ट में लिख देना yes, area of minor sector plus area of major sector is equal to area of circle। ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि एरिया जो दो छोटे पार्ट हैं उनको ऐड करें, तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई कि एक छोटा पीस का अलग एरिया निकाल दिया, बड़े पीस का अलग निकाल दिया, तो हैं तो जो दोनों पीस ये एक ही सर्कल के, इसका अलग और इसका अलग निकाला और एक दफा क्या किया, इस पूरे सर्कल का इन दोनों पीस को जोड़ के, इन दोनों सेक्टर को जोड़कर एक शेप कंसीडर की और उसका एरिया निकाला। तो देखिए एरिया तो उतना ही होगा, चाहे आप उसके पीस करके निकालें या आप एक पूरे का निकालें, एरिया तो उतना ही निकला है। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 3 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टिप ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 आवर्स इफ द लेंथ ऑफ द आवर हैंड इज 10 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि ये आप यूँ समझिए कि ये हमारे पास जो घंटे वाली नीडल है ना, सुई है ना, आवर हैंड है, इसकी जो कह रहे लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आप यूँ समझिए कि रेडियस हमारा होगा इस सर्कल का, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर ये जो 10 सेंटीमीटर की आर हैंड है, अगर ये सुई घूम के 5 घंटे तक आती है, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, ये हो गया जी। अगर यहाँ तक आ जाती है तो लाजिमी बात है यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, एक थीटा बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो अगर हमारे पास आर की वैल्यू तो है, थीटा की वैल्यू नहीं है, अगर हमारे पास आर और थीटा हो तो सिंपल सी बात है, हम फार्मूला हमारे पास होता है, इसमें पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा एंगल कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा। जो गिवन है हमने लिख दिया लेंथ ऑफ आर हैंड, आर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, टाइम 5 आवर्स है। फाइंड हमने क्या करना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स दैट इज आर्क लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर इज इक्वल टू आर्क लेंथ आएगा। ये हमारे पास एक आर्क लेंथ बनेगा, एक सेक्टर बनेगा ये वाला, जिसका एक ये रेडियस है और ये रेडियस और ये पूरा एक हमारे पास सेक्टर बनेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर सोल्यूशन, आर्क हमारे पास यानी एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स ये होता है जी 360 डिग्री होता है। कि अगर एक जो घड़ी की सुई है अगर यहाँ से घूमती है, ये हैंड इसका ये घूम के दोबारा इधर तक आएगा तो एक कंप्लीट सर्कल यानी कंप्लीट सर्कल में मूव करके आएगा। तो इसलिए एक जो 12 आवर में वो कितने एंगल कवर करता है, 360। अब हम चेक करते हैं कि वो एंगल कवर्ड इन 1 आवर के 1 घंटे में वो कितना एंगल कवर करेगा। तो 360 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 3 तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी 30 डिग्री, 1 घंटे में हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चले मैं लाइन थोड़ी सी ऐसा लगा लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल कवर्ड इन 5 आवर्स, अब देखो 5 घंटे में कितना होगा, 5 घंटे में होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 150 डिग्री। अब क्योंकि एंगल हमारे पास डिग्री में है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे डिग्री वाला। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर इज इक्वल टू आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाय 362 बाय आर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास है जी 150,
360 आपने ऐसे लिख देना है। 2 पाई की जगह आपने पुट कर देना है 3.14 और आर हमारे पास क्या है जी 10 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करें कि 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 से मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आएगा उसको 360 पे डिवाइड कर देंगे। तो चलें 150 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10। यानी 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया 3.14 से, फिर मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 9420 और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 360। अब इसको डिवाइड करा दें जी, डिवाइड कर दें 360 पे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा जी डिस्टेंस कवर्ड इन 5 hours is equal to 26.16666 ऐसे आ रहा है, तो आप इसे 26.17 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है जी, 26 ये लिख सकते हैं, या आपके पास यूं भी इसे लिख सकते हैं 26.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 है इसके बाद जो है वो डिजिट क्या है 7 है, यानी 5 या 5 से बड़ा जो नंबर होते हैं उन्हें अपर फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो अपर फैमिली से हो तो उससे पहले वाला नंबर जो है 1 इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन इज द सेक्टर ऑफ सर्कल, कि ये जो है ना सेक्टर ऑफ सर्कल यानी सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है जी, सर्कल का एक पार्ट है, उसमें ना यहाँ पर एक छोटा माइनर आर्क लगा दिया और एक दूसरा बड़ी यानी कि मेजर आर्क कह रहे हैं, ये भी माइनर आर्क है लेकिन ये आउटर है, और ये माइनर आर्क है, ये क्या है इनर है। तो अब पहले इस चीज में कह रहा है कि लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क। पहले में कह रहा है कि आपने ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, फिर कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये दो चीजें पूछ रहा है। नंबर 3 में पूछ रहा है कि बताएं कि ये जो लेंथ है बाहर वाली और ये जो अंदर वाली लेंथ है, इन दोनों की लेंथ में फर्क कितना है, उनमें डिफरेंस कितना है। लाजमी बात है ये जो बाहर वाली आर्क है ये लेंथ इसकी ज्यादा है, अंदर वाली की लेंथ कम है, तो कितना ज्यादा है हमने ये बताना है। डिफरेंस का मतलब ये है कि इन दोनों लेंथ में फर्क क्या है। उसके साथ नंबर जो 4 है उसमें हमने क्या करना है कि एरिया हमने फाइंड करना है इस दूसरा माइनर का आर्क का भी, और यानी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये दोनों ये जो सेक्टर हैं इनका हमने क्या करना है फाइंड करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी बिगर सर्कल और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो है वो भी हमने फाइंड करना है। तो एक एक जो चीज़ हमारे पास है हमने लिखी है उसको हम साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। पहला जो पार्ट है हमने लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ जो आर्क है उसका जो फार्मूला होता है उसको L इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर। ठीक है, क्योंकि थीटा उसने डिग्री में दी हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। थीटा हमारे पास कितना है जी 60 है, नीचे हमारे पास 360 ऐसे आ जाएगा, 2 और पाई की जगह आपने पुट कर देना है 3.14 और आर जो है रेडियस है। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं माइनर आउटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे आउटर में हमारे पास ये R1 आ जाएगा, तो R1 ये देख सकते हैं कि 21 है, तो अब आपने लिखना है जी 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 21, इन सारी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 21, 62 3.14 और 21, जो भी आपके पास आंसर आता है ये लिख देता हूँ मैं। ये मेरे पास आ रहा है जी 7912.8 डिवाइडेड बाय 360। आप चाहें तो डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप जो मैंने किया आप ना करें, डायरेक्ट आप ऐसा करें कि डिवाइड कर दें इसको किससे जी 360 से। तो हमारे पास जो इसको बेशक L1 कह देते हैं, जो L1 है ये इसको ना इधर लिख दो L1 ताकि पता चले। L1 जो है वो हमारे पास आ गया जी 21.98 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो है माइनर आउटर जो है इसकी आ गई है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली आ गई। अब हमने क्या करना है नंबर 2 पे लेंथ ऑफ माइनर इनर आर्क, जिसको आपने क्या कहना है L2 कह देना है, हमने ये फाइंड करना है। तो L2 का आपके पास फार्मूला आ जाएगा अगेन हमारे पास थीटा 360 2 पाई आर। थीटा तो अगेन
इसकी इस लेंथ की बात करें, इसकी बात करें, थीटा रिमेन सेम, दैट इज 60 डिग्री, और 360 2 पाई की जगह 3.14 और r यहाँ पे आ जाएगा जी 2। r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10। अब आपने यहाँ पे 10 पुट करना है। अब आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है किससे जी 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, यानी 62 3.14 यहाँ तक सेम है, 62 3.14, ये लास्ट में 21 है, इधर क्या आ जाएगा 10 है, तो मल्टीप्लाई कर देना है जी किससे 10 से। जो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 3768 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 360। अब इसे डिवाइड करा दें 360 से, तो L2 जो है हमारे पास ये आ जाएगा जी 10.4667 है, तो 7 और सेंटीमीटर आ गए। अब नंबर 3 पे उसने हमसे पूछा था कि इन दोनों का डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस किसका L1 एंड L2, ठीक है जी। मैंने शार्ट में लिखा है क्योंकि मुझे ज्यादा जगह चाहिए। L1 कौन सा है? L1 है जी लेंथ ऑफ माइनर आर्क यानी आउटर आर्क, और ये है इनर आर्क यानी आउटर और इनर की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, हम इधर नीचे लिख लेते हैं, दैट इज L2 माइनस नहीं L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 21.98 में से 10.47 निकाल देंगे, तो L2 माइनस L1 माइनस L2 जो है वो कितना आ जाएगा जी 21.98 माइनस 10.47 21.98, तो 11.51 सेंटीमीटर। साथ साथ हम आंसर भी चेक करते जाते हैं कि आया हमारे आंसर भी ठीक आ रहा है। क्वेश्चन 4 का जो है ना हमारे पास, क्वेश्चन कौन सा है जी 4 ही है, यस क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है जी 22, पहली वैल्यू जो आ रही है 9.4, क्वेश्चन 22 सेंटीमीटर 10.5 आ रहा है, ठीक है। ये 10.5 राउंड ऑफ करके, तो हम इसको चलो जो बुक के हिसाब से है इसमें भी हम इसे राउंड ऑफ करके 22 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है जी। कितना लिख देते हैं L1 इज इक्वल टू, राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 22, उसने अप्रॉक्सीमेटली ही वहाँ पर ये देखिए हमारे पास L1 जो है इतना आ गया, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा L2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पर हमने ये करना है जी 22 और इधर कर देना जी 10.5, तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है जी नंबर 4 का पार्ट 3, 4 का पार्ट 3 11.5 आ रहा है, ठीक है। 11.5 सेंटीमीटर आ रहा है, 22 में से आपने 10.5 को माइनस कर देना है, तो 11.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 3 हो गए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट की हम बात करें नंबर 4 पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अब हमने एरिया निकालना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर या बिग सर्कल, उसने क्योंकि बिग सर्कल बिगर सर्कल लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड बिग सर्कल, इनफैक्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर एरिया ऑफ माइनर की जगह आप मेजर सेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है जी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऐसे मैं करने लगूँ, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी बड़ा जो सेक्टर है, या बिग एरिया ऑफ बिगर सर्कल, वो हमारे पास थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब थीटा तो मेरे पास कितना है जी 60 है, नीचे मेरे पास 360 आ जाएगा, पाई की जगह 3.14 आ जाएगा, और आर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये R1 है, ठीक है। तो
तो 21 का स्केयर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा जी 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 441 और नीचे सारे के, बेशक सारे के नीचे लिख लो 360। अब 441 कैसे आ गया कि 21 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 441 ही आता है। अब आपने क्या करना है कि 60 को मल्टीप्लाई करना है जी 3.14 और 441, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 360 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एरिया ऑफ माइनर। अब मैं उसी तरह लिख देता हूँ, माइनर सेक्टर बिगर सर्कल, जो उसने लिखा हुआ है उस तरह। वैसे तो आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिख देते तब भी ठीक है। 230.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अब आंसर हम चेक करते हैं जी साहब। क्वेश्चन 4 का 231 है, ठीक है। तो उसने इसको राउंड ऑफ करके दैट इज इक्वल टू 231, आप इसको 2 यही लिखा रहने तब भी ठीक है, अदरवाइज इसको या फिर लिख दें जी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं। ये आ गया, इसको थोड़ा मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। अब मेरे पास दूसरा जो है ना आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्मॉलर सर्कल, क्योंकि ये एक बड़ा सर्कल था और उसके बीच में एक छोटा सर्कल था। आप यूँ समझिए कि ये बड़ा सर्कल था, ये उसका है, और उस यूँ समझिए कि ये कुछ ऐसी बात है, ये एक बड़ा सर्कल था, उसके बीच में छोटा सर्कल था, तो ये दो सर्कल थे ना, उसका ये वाला यू निकाला गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लिया गया, तो इसलिए वो बिगर सर्कल की बात कर रहा है कि उसका सेक्टर ये वाला और फिर माइनर के अंदर वाला। तो फार्मूला हमारे पास वही आएगा ना, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ इस तरफ लिख लेता हूँ जी, थीटा मेरे पास कितना है जी 60 है, और 360 पाई की जगह 3.14 और आर की जगह ये R2 कितना है जी 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे क्या आ जाएगा 360। अब ये दोनों में देखें 63.14 यहाँ 441 है और यहाँ क्या है 100 है। फ़र्क क्या है कि रेडियस चेंज हुआ है ना, तो इसलिए अब आपने क्या करना है कि जी 60 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से और फिर 100 से भी मल्टीप्लाई करा देना है। जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है किसने जी 360 के साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्मॉलर सर्कल, जिसको हम A2 से चले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ना हम A1 कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा आएगा A1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका भी हम आंसर साथ चेक करते हैं जी 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने लिखा है। 52.4 जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना 22/7 शायद उस तरह आ जाए, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें 60 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100 ये और डिवाइड करूँगा मैं जी पहले 360 से, और जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूँगा 7 से भी। हाँ ठीक है, इधर उसने जो वैल्यू पुट की है ना बुक के हिसाब से, तो मैं वो आपको पुट करके बता देता हूँ। असल में ना बुक में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो ये था जी 60 और 360, इधर आप पुट करेंगे 22/7 और इधर 10 का स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी 60 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास A2 जो है वो आ जाएगा 52.38 आ जाएगा, जिसको हम क्या कर देंगे 52.4 कर देंगे, क्योंकि
पॉइंट के बाद का जो डिजिट है 3 है, उसके बाद वाला 8 है, इसलिए ये वाला 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये वाली वैल्यू लिखें, अगर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपके पास 52.3 ही लिखेंगे। अगर आपने एग्जैक्ट बुक वाला आंसर लिखना है तो फिर आपने इस पाई की जगह ये जो पाई है इसी का 22/7 पुट कर देंगे। दोनों ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत जो फ़र्क है वो आ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास यानी कि ये चीज़ भी आ गई है। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ रह गई है ना, ये सेंटीमीटर क्या है जी, स्क्वायर है, उसमें क्या किया गया था, शेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर कह रहे हैं, वो कर लेते हैं जी, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर। बहुत आसान है। एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर ऐसे है कि ये जो बड़ा पार्ट है ना, इस बड़ा पार्ट, इसमें से छोटे पार्ट का निकालें। तो जो बड़ा पार्ट है जिसमें आपने 21 वाली वैल्यू यूज की है, ये हमारे पास नहीं नहीं किधर, ये 21, ये हमारे पास जो आया ना वैल्यू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास A1 यानी कि एरिया A1 माइनस A2 करोगे तो A1 का जो है वो आपके पास 231 में से A2 की जो वैल्यू है वो आएगी 52.4। तो इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। 231 में से माइनस करो जो 52.4, तो मेरे पास आ रहा जी 178.6 सेंटीमीटर, एक बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। 178.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी जो लास्ट फाइंडिंग थी, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, दैट इज 178.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये रहा जी फाइनल। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था जी 4 वो भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।